क्वेश्चन नंबर 9। एक बैंक में 9 कर्मचारियों में से 6 क्लार्क, 2 चपरासी और 1 मैनेजर हैं। उसमें से 4 सदस्यों की समिति बनानी है। पहला है, यदि मैनेजर ही हो तो समिति कितनी तरह से रची जा सकती है। नंबर 2, यदि दोनों चपरासी न लेना हो और मैनेजर को पसंद करना ही हो तो कितने प्रकार से समिति की बनाई जा सकती है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्लार्क की संख्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 6 है। और चपरासी की संख्या बराबर, चपरासी की संख्या कितनी है, 2 है। और मैनेजर की संख्या कितनी है, मैनेजर की संख्या बराबर कितनी है, 1 है। तो पहला है यहाँ पर, यदि मैनेजर को चुनना ही हो तो समिति निम्न तरह से बन सकती है। ओके, किस तरह से बन सकती है, तो कुल चयन बराबर 1C1 होता है गुणा 8C3 होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जितना n है उतना ही r है, तो उसकी कीमत जितनी n है उतनी ही आती है, यानी इसका तो ये आ जाता है। इसको हमको करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ सूत्र ही है, यहाँ पर सूत्र यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r कोष्टक में फैक्टोरियल। ओके, यदि आपको डायरेक्ट आ सकता है तो डायरेक्ट करना है, नहीं आ सकता है तो कुछ बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितना है, 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल लिखा हमने। और यहाँ r है, r कितना है, 3 फैक्टोरियल, और 8 में से 3 घटाएंगे, फैक्टोरियल लिखेंगे, बराबर 1 का 1 आता है। 8 को हमको अभी लिखे रहने देने का है, 8 फैक्टोरियल, 3 को हमको 3 लिखे रहने देने का, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 5 फैक्टोरियल आता है। यहाँ 3 फैक्टोरियल और यहाँ 5 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुणा यहाँ 8 फैक्टोरियल था। अब कौन नज़दीक है 8 के, तो ये, तो हमको 8 को उतरते क्रम में लेके जाना है 5 फैक्टोरियल तक। तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर इसको लिखना है 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लिखना है, गुणा इसको लिखना है तो 5 फैक्टोरियल का 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाता है। अब यहाँ पर देखते कीमत है 1, और अब हमको क्या करना है, देखो 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, 8 सत्ते 56, 56 एकन 56, यहाँ पर हो जाता है बराबर 56 आता है। ओके, कितना आया है, 56 इसका आंसर आया है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, इससे पहले भी मैंने सिखाया था। इसको जिससे लिखा है 8C, इसका तो 1 आ गया। ओके, इसको कैसे लिखना है, तो इसको अगर डायरेक्ट आता है तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 8 है, कितने कदम तक लिखेंगे, 3 कदम तक, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 उतरते क्रम में। अब ये r को लिखने का है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 से 5 कट जाता है ना फैक्टोरियल, तो ये वाला तो आपको कट जाएगा, तो ये रह जाता है। तो इसको लिखने का उतरते क्रम में, जो 3 लिखा है ना, ये इसको उतरते क्रम में लिख दो, बस हो गया। इससे ये कट गया, हो गया 8 सत्ते 56। इतना सा शॉर्टकट में हो जाता है अगर करना चाहो तो। शायद हमने तो इसलिए किया है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हमने किया है। अब इसका दूसरा ऑप्शन करते हैं। दूसरे ऑप्शन में इसने क्या बोला है देखते हैं। तो इसमें चयन किया है तो आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर ये दिया 1C1, मतलब यहाँ मैनेजर तो इसको चुनना ही चुनना है, बराबर, तो मैनेजर एक ही है इसलिए 1C1 लिखा है। और यहाँ पर बाकी कितने बचे, 8 लोग बचे। 8 में से हमको कितना चयन करना है, 3 का चयन करना था, बाकी को टोटल 4 चयन करने का था ना, एक तो चयन हो गया। अब इनमें से हमको 3 चयन करने थे, इसलिए ये आया। अब हम लोग दूसरा करते हैं। बोले यदि दोनों चपरासी
को न लेना हो और मैनेजर को पसंद करना ही हो तो समिति निम्न प्रकार से बन सकती है। कैसे? तो कुल चयन बराबर, यहाँ बोला यदि दोनों चपरासी ना लेना हो, तो देखो चपरासी को तो लेना नहीं, चपरासी कितने हैं? 2, इनको लेना ही नहीं है, तो कितने लोग बचे हैं? 7 बचे हैं। तो अब 7 में से हमको चयन करना है। देखो कैसे चयन करेंगे कुल चयन, बोले 2C0, यानी चपरासी 2 है, उनमें से एक कुछ भी पसंद नहीं करना है, और मैनेजर को लेना ही लेना, यानी एक ही मैनेजर है और एक का ही पसंद कर सकते मैनेजर में से, बराबर। अब रह गए कितने लोग? क्लार्क कितने हैं? 6, तो 6 क्लार्क में से कितने लोग को पसंद कर सकते हैं? यहाँ पर चयन कितने का हुआ अभी तक? 1 का ही। अब यहाँ पर 3 का और करना पड़ेगा, तो इस तरह से ये होगा। अब आपको सूत्र पता ही है, ओके। यहाँ पर देखेंगे ये कितना है? 2, यहाँ पर 0 दिया हो तो इसकी कीमत हमेशा कितनी आती है? 1। यहाँ 0 लिखा हो तो इसकी कीमत हमेशा 1 आती है, और जितना n दिया है उतना ही r दिया है तो इसकी कीमत भी 1 आती है, बराबर। अब रह गया ये, तो हमारे पास सूत्र आगे यहाँ पर था ना, इसके अनुसार सूत्र रखते हैं। तो क्या होगा? n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या होता है? 3 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। कोष्टक में 6 में से 3 घटाते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ फैक्टोरियल लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, बराबर 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही आता है, गुणा 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आता है? 3 फैक्टोरियल, गुणा इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिखेंगे? 1 गुणा 3 तक लेके जाएंगे 6 को उतरते क्रम में, तो 3, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको फैक्टोरियल का ऐसे ही लिख देते हैं। इससे ये कट गया, हो गया अपना काम। अब यहाँ पर देखो कि ये 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया, जो बोला 5 चौक 20 आया। कितना आया? 5 चौक 20, और गुणा 1 यानी कि कितना होता है? 20 एकन 20 आता है, ओके। अगर आपको इसको डायरेक्ट करना हो, जैसे ये वाला डायरेक्ट है, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, जैसे ये करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो 6 को उतरते क्रम में ले जाना है, कितने कदम था? 3 तक, तो 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 कदम तो लिख दिए, और इसको क्या लिखना है? नीचे लिखना है उतरते क्रम में 1 तक, हो गया। और 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 5 चौक 20 हो गया। लो, इसका करने आया, डायरेक्ट करने आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं करना आता है तो कोई बात नहीं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।